हाय एक्वेरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है एक्वा। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टेक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर मैरिज वाइज हो, जिसके साथ भी कनेक्शन में हो, ओके, उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी दोनों की एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे कि ये महीना आप लोगों की लाइफ में आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, एक्वा ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, let's see what's the overall energy for you, Aqua. What's the overall energy for you, Aquarius? Aqua सी, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगी कि देर इज द ओके टावर मूवमेंट हुआ है आप लोगों की लाइफ में। पास्ट में अगर आप लोगों की कोई भी कनेक्शन ना डगमगा रहे थे या फिर कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया था या फिर कुछ लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहे थे मैरिज वाइज या फिर रिलेशनशिप वाइज, दे सडनली यूनिवर्स ने आपको रिबर्थ होने का मौका दिया है। ओके, दिस इज जस्ट लाइक अ टावर मूवमेंट हुआ है ताकि आप अपने दिल को फिर से खुशियों से भर सकोगे। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सिंगल हो तो सिंगल हुए थे पास्ट में, तो यहाँ पर कोई ऑफर आया है ताकि मिंगल हो सको। और मिंगल हो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने सडन आपको सोल्यूशन दिया है ताकि आप फिर से वो गिले शिकवे खत्म करके फिर से एक हो सको। और मैरिज वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी पास्ट में, तो यहाँ पर मैरिज वाइज भी मिलजुल के रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। जैसे कि मैंने 3 सिचुएशन यहाँ पर बता दी है, आप अपनी सिचुएशन से मैच खा के देखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज लाइफ पर्पस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ, आपके लाइफ का मकसद हो किसी का कि नहीं मुझे लाइफ रिलेशनशिप में पीस चाहिए। ओके, या फिर मुझे अपनी लाइफ में कि जो भी नेगेटिव साइकिल चल रही थी वो खत्म करके अपनी लाइफ में कनेक्शन वाइज मजबूती चाहिए एंड सोल्यूशन चाहिए, राइज अप होना है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यू आर वर्थ इट। ओके, क्योंकि जो भी आपकी नेगेटिविटी थी उससे आप ना हील हो रहे हो और अपनी लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो अपने कोई भी कनेक्शन वाइज। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि यू वर्थ इट गाइस। अगर आपके ना कोई भी रिलेशनशिप में अनबन हो रहे थे तो आप यहाँ पर रिलीज कर रहे हो, फोकस हो रहे हो ताकि आप अपने कनेक्शन को मजबूती दे सको, बना सको, रीबर्थ हो सको, ओके, रीबिल्ड बना सको अपनी लाइफ को। ये मैरिज वाइज हो या फिर कोई भी अभी अगर किसी के साथ में कनेक्शन में हो उस वाइज भी। ओके, यू वर्थ इट गाइस, यू वर्थ इट। जो नेगेटिव साइकिल है उसको खत्म कर रहे हो ताकि आप पॉजिटिव साइकिल अपने रिलेशनशिप को रीबिल्ड करके एक सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप बना सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एक्वा। और क्या है मैसेज एक्वेरियस के लिए? व्हाट्स द मैसेज फॉर एक्वेरियस? व्हाट्स द मैसेज फॉर एक्वेरियस? What's the message for Aquarius? One more shuffle. Okay. What's the message for Aquarius? See, this is the card of waiting period. Okay, this is your bottom of the deck. 3 of Wands का कार्ड है। आपने एफर्ट डाल चुके हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो रिजल्ट का। ओके, वेट कर रहे हो कि सामने वाला कोई रिजल्ट दे ताकि आप फिर से रिलेशनशिप में रीबिल्ड हो सको, या वेट कर रहे हो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी का ताकि आप सिंगल हो तो मिंगल हो सको, या वेट कर रहे हो अपने घरेलू मामलों का सुलझाने का कि कोई आपको सपोर्ट करे कोई आए ताकि आपके हस्बैंड आए, वाइफ आए, ताकि आप अपने मैरिज वाइज एक फिर से बैलेंस करते हुए मैरिज में एक नया चैप्टर लिख सको बोल के। ओके, करंटली 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द हैप्पी कार्ड गाइस। करंटली बहुत अच्छा कार्ड है। कहीं ना कहीं किसी की शादी हुई है, किसी के लाइफ में एक फाउंडेशन बना है, या फिर एक दूसरे के साथ में डिनर पे गए हैं,
कॉफ़ी पे गए हैं, हॉलीडेज में गए हैं, वहाँ पर जाके स्टेबल होने की कोशिश, वहाँ पर जाके एक हैप्पी मोमेंट स्पेंड किया है। ओके, एंड घरेलू मामले में भी अच्छा है। अगर सिंगल हो तो यहाँ पर कोई ना कोई ऑफर आया है, मिंगल हुए हो तो इसीलिए यहाँ पर कोई ना कोई पार्टीज कर रहे हो मिंगल होने की, या फिर अगर मिंगल हो तो यहाँ पर और भी ज़्यादा सिक्योर होने की कोशिश कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप का कार्ड है। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लॉस ऑफ समथिंग। ओके, कहीं ना कहीं मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप वाइज अप्स एंड डाउन चल रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट चल रहा था, कोई सिंगल हो गया था, कोई रिलेशनशिप वाइज थोड़े से भी आर्गुमेंट हो गए थे। तो यहाँ पर आप अपने डेडिकेशन के कारण, यहाँ पर आप अपने फोकस के कारण अपने इस जो भी नेगेटिव एनर्जी था तो उसको चेंज किए हो, इसीलिए यहाँ पर सॉलिड फाउंडेशन बना है। ओके, जैसे कि होता ना कुछ लोगों की लाइफ में ब्रेकअप हो गया हो, तो किसी ने बोला कि नहीं मुझे भी ना लव वर्ब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शादी करनी, तो किसी की ऐसे शादी हो गई हो। ओके, एग्जांपल था। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि सिंगल थे तो मिंगल होने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ गया। और किसी के लाइफ में मिंगल थे तो थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद हो गई थी, तो हर्ट हो गए थे, डिसअपॉइंटमेंट हो गया था, तो यहाँ पर वो पॉजिटिव चेंज हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे हैप्पी मोमेंट हो गए, या फिर आपके पार्टनर ने आपको फोन कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया, तो फिर से रीयूनियन हो गए। या फिर मैरिज वाइज कोई भी अनबन चलते थे, कोई ना कोई सपोर्ट आ गया, तो यहाँ पर मैरिज वाइज भी सिक्योर स्टेबल हो गए। ओके, या देयर इज अ पॉजिटिव चेंज। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज इन दिस मंथ। चैलेंज है किंग ऑफ कॉइन। मे भी शायद चैलेंज हो सकता है किसी के लिए ये अर्थ एंड टोज वर्गो कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज किसी के लिए चैलेंज हो सकता है ऑफर, ये लव ऑफर हो सकता है किसी के लिए चैलेंज। ओके, अगर सिंगल है तो, या फिर किसी के लिए हो सकता है सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप इन मिंगल वाइज या फिर मैरिज वाइज। ओके, वो आपके लिए चैलेंज हो सकता है, या फिर किसी के लिए चैलेंज हो सकता है काम। ओके, टाइम, क्योंकि एक दूसरे को टाइम ना देना भी एक चैलेंजिंग पार्ट है। ओके गाइज, okay, let's see why this king of coin is here for see 10 of cup। कहीं ना कहीं चैलेंजेस है गाइस कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं इसी 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। वो स्टॉक्स मे भी शायद वेटिंग करते करते बहुत ज़्यादा थक गए हो, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हो या आप उनके बारे में सोच रहे हो। द चैलेंज है कि हैप्पीनेस होना, चैलेंज है कि एक दूसरे को टाइम देना, चैलेंज है कि एक दूसरे के साथ में रहना, चैलेंज है कि सिक्योर रिलेशनशिप बनाना, चैलेंज है कि जो नेगेटिव साइकिल है वो खत्म करके अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबल होना। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है ना कहीं चैलेंज है आप लोगों की लाइफ में टाइम की। ओके, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने की। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है माइंड में कि कैसे अपने इस पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर रिलेशनशिप बनाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में जो नेगेटिव साइकिल आया है उसमें पॉजिटिव इमोशनली बॉन्ड करके हैप्पीनेस हुआ जाए। ओके, बट दिस इज योर चैलेंज। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस। फोकस है हायरोफेंट का। मे भी शायद किसी की लाइफ में फोकस हो सकता है पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो कोई भी कनेक्शन वाइज, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, वहाँ फोकस कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, वो फोकस हो सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर एक्वा। व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर एक्वेरियस। सी फोकस है कहीं ना कहीं गाइस पॉजिटिव चेंज। ओके, आई फील सो पॉजिटिव चेंज, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पास्ट के मामलों के साथ में लिंगरिंग करे, फेयर बेस्ड एनर्जी है। ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, डिफेंडिंग कर रहे हो, चैलेंजेस जो भी चैलेंज आई थी ओके आप लोगों की लाइफ में पास्ट में भी शायद 5 ऑफ सोर्स, किसी ने धोखा दिया हो, किसी की सच्चाई सामने आ गई हो, या फिर ट्रस्ट इश्यू हो गया हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो पास्ट में। तो आप लोग चाहते हो कि पॉजिटिव चेंज आए, या फिर कोई सपोर्ट आए, ताकि होता है ना फ्रेंड लोग भी होते हैं कि कोई फ्रेंड आके आपको एक दूसरे के प्रति क्लैरिटी दे दे बोल के। ओके, तो आपका फोकस है कि पॉजिटिव चेंज इन योर पास्ट मामले। ओके, वो धोखे के हो सकते हैं, मिसयूज के, मिसअंडरस्टैंडिंग के हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यू हो सकता है। ओके, तो उसमें चाहते हैं कि पॉजिटिव चेंज हो आप लोगों के लाइफ में। ओके, दिस इज योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में सी
पेज ऑफ कप का कार्ड आया है। पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस ऑफर। सी मे बी यंगर एनर्जी, आप यंग हो सकते हैं, सामने जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो वो यंग हो सकते हैं। इन पास्ट में आप लोगों के लाइफ में ऑफर आया है, आप लोगों ने गेट टुगेदर किए हो, आप लोगों ने यू नो आउटिंग पे गए हो ताकि आप अपनी रिलेशनशिप में एक फ्रेश चार्म दे सको। ओके, पेज ऑफ कप। ओके, हाँ सी एंड सी हमेशा यू डीलिंग विथ लियोस। ओके, लियो पर्सन हो सकते हैं या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है। पास्ट में सी ऑफर आया है तो इसलिए आपने फ्रेश स्टार्ट किए हो। कोई भी कनेक्शन वाइज सिंगल थे तो मिंगल हुए हो, या फिर मिंगल थे तो फिर से एक और चांस लिए हैं क्लियर होके। एंड मैरिज वाइज यहाँ पर ट्रस्ट रखते हुए मैरिज वाइज भी यहाँ पर सक्सेसफुली आगे बढ़े हैं। ओके, अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम आई थी तो पास्ट में देयर इज अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग। क्राउनिंग 3 ऑफ कप। क्राउनिंग है कहीं ना कहीं कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हैं अगर सिंगल हो गए हैं तो। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि मिंगल हो तो अपने आप में खुश रहना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, पार्टीज करना चाहते हैं ताकि वो अपने पास के प्रॉब्लम से बाहर निकल सके कुछ लोगों के लिए। और मैरिज वाइज ये बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं सिक्योर हैप्पी होना चाहते हैं। माइंड में है कि जो भी फोकस है ना पास्ट की प्रॉब्लम थी ना उसमें से बाहर निकल के पॉजिटिव चेंज लेके आके अपने आप में सेलिब्रेशन करना चाहते हो। ओके, जस्ट लाइक पास्ट के जो सिंगल थे तो ओके उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट, उससे आप हील हो रहे थे, उसको आप पॉजिटिविटी लेके आ रहे थे। ओके, तो आप चाह रहे हो कि नहीं अब मुझे ना मेरी लाइफ में फिर से फ्रेश स्टार्ट करना था। वो किसी के लिए हो सकता है सिंगल वाइज, और मिंगल वाइज हो सकता है कि अगर थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस आ गई थी तो फिर से रीयूनियन होना चाहते हैं। वो आपका फोकस है, वो आपके माइंड में चल रहा है। और अगर मैरिज वाइज भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी माइंड में आपका ये है कि पास्ट में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है मैरिज वाइज, पॉजिटिव चेंज भी हो गया तो है, लेट्स गेट टुगेदर, गेट टुगेदर करते हैं, आउटिंग पे जाते हैं या फिर डिनर पे जाते हैं ताकि हम अपने हैप्पीनेस सेलिब्रेशन कर सके। ओके, सी कहीं ना कहीं चैरियट का कार्ड है, देयर इज द मूवमेंट का कार्ड। ओके, कहीं ना कहीं पास्ट के, जैसे मैंने पहले कहा, पास्ट के प्रॉब्लम से आप क्लैरिटी मिल गई है, पास्ट के प्रॉब्लम से आपने क्लियर हो गए, पास्ट की कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी कनेक्शन वाइज आप उसमें से मूव ऑन हो गए। तो यहाँ पर आपके माइंड में है कि अब तो पास्ट की प्रॉब्लम खत्म हो गई है तो पार्टी तो बनता है। ओके, जस्ट लाइक दिस। एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। ये फ्यूचर हो सकता है कल हो, एक हफ्ते बाद हो, एक महीने बाद हो। ओके, एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। मे भी शायद आप यंग हो या फिर आपके पर्सन यंग है। दिस इज द यंगर एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, बट आप अपने आने वाले फ्यूचर को बहुत सिक्योर बना रहे हो। ओके, एक सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हो कोई भी कनेक्शन वाइज। अगर कुछ लोग सिंगल है तो यहाँ पर ऑफर आ रहा है, और अगर मिंगल है तो यहाँ पर एक पैशनेट सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हो। और अगर मैरिज वाइज भी यहाँ पर ना अपने मैरिज में और भी ज्यादा तड़का डालने की कोशिश करें। तड़का मीन इन द सेंस की कुछ ना कुछ एक्साइटिंग एडवेंचरस मूवमेंट बना रहे ताकि मैरिज वाइज भी एक सॉलिड फाउंडेशन या फिर एक्साइटिंग मैरिज बन सके। ओके, सी आई टोल्ड यू ना कहीं अपने बॉन्ड को और भी सिक्योर बनाने के लिए यू आर क्रिएटिंग योर कनेक्शन। ओके, एंड कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो, डेटिंग पे जा रहे हो एंड क्विक रिजल्ट लेके आ रहे हो। इन फ्यूचर में गाइस कनेक्शन को मजबूती देने के लिए आप ना यू क्रिएटिंग योर सॉलिड फाउंडेशन, ये बोलना चाहूंगी। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर मैरिज वाइज हो। एंड दिस इज योर हिडन पर्सन जो आपको इस महीने पता नहीं कि क्या होने वाला है। बॉन्डिंग होने वाली है, कोई भी कनेक्शन वाइज सॉलिड बोलते हैं सोलमेट कनेक्शन होने वाला है। अगर सिंगल है तो मिंगल होने वाले, और मिंगल है तो और भी ज्यादा क्लोज आने वाले हो। और अगर मैरिज वाइज अगर कोई कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी तो मैरिज वाइज भी स्पार्क होने वाला है। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। वाओ, व्हाई दिस टू ऑफ कप इज देयर, या क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी पास्ट की उसको आपने पीछे छोड़ दिया है। मेंटल पीस आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप अपने कनेक्शन वाइज मजबूती लेके आ सको। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में उस अपॉर्चुनिटी को लेके
इमोशनली बैलेंस हो सको, क्योंकि यहाँ पर आपने डिफिकल्ट जो भी फेस था उसको पीछे छोड़ के आप अपनी लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ते दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है गाइस। वाओ, डिफिकल्ट फेस या डिफिकल्ट टाइम आप पीछे छोड़ रहे हो कोई भी कनेक्शन वाइज, ताकि आप अपनी लाइफ में कनेक्शन वाइज बॉन्डिंग लेके आओ। यू वर्थ इट गाइस, ओके, यू वर्थ इट। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, ये महीना आप अपने रिलेशनशिप में और भी ज्यादा मजबूती दे रहे हो, बिल्डअप कर रहे हो, सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हो, ताकि आप एक दूसरे के और भी ज्यादा मजबूती क्लोज आ सको। दिस इज योर हिडन पोजिशन, बहुत अच्छा हिडन पोजिशन है। एंड दिस इज योर इन्वायरमेंट, चैरियट का कार्ड है। इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है गाइस। अगर आपकी इन्वायरमेंट में फिर बेस्ट एनर्जी थी, पास के कोई भी प्रॉब्लम चल रहे थे, तो उससे मूव ऑन हो जाओगे। ओके, सक्सेसफुली मूव ऑन हो जाओगे। और कोई अपॉर्चुनिटी भी चाह रहा था तो इन्वायरमेंट में आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। एंड दिस इज द कैंसर कार्ड, मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर। कोई भी नेगेटिव इन्वायरमेंट में थे तो उससे आप मूव ऑन हो जाओगे। ओके, सो डोंट यू वरी। व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर एक्वा? बिकॉज कहीं ना कहीं जो भी अपने पास में वेट कर रहे थे ना, एफर्ट डाल लिए थे, वेट कर रहे थे रिबर्थ होने के लिए, सेकंड चांस के लिए, यूनिवर्स आपके इन्वायरमेंट में इस महीने सेकंड चांस दे रहा है, ताकि आप रिबर्थ हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कनेक्शन के प्रति सक्सेसफुली बॉन्ड बना सको, ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है गाइस, तो इस इन्वायरमेंट को इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, ऐसे बस सिर्फ होप्स एंड फिर अगेन होप्स एंड फेयर में कि आपकी होप्स है कि मुझे सेकंड चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपके होप है कि आपके लाइफ में यूनिवर्स आपको एक और चांस देगा कि नहीं देगा, रिबर्थ होने का मौका देगा कि नहीं देगा। ओके, होप है कि देगा और फिर है कि नहीं देगा बोल के, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। टू ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस यूर इन द क्रॉस रोड। ओके, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग फंसे हुए अपने फ्यूचर के प्रति। तो आपकी होप है कि मैं फ्यूचर में डिसीजन लेके अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यूनिवर्स मुझे अपने कनेक्शन वाइज फिर से रीयूनियन होने का मौका देंगे कि नहीं देंगे। मेरी लाइफ में कोई चॉइसेस आएगा कि नहीं आएगा। पॉजिटिव रहिएगा, ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको सेकंड चांस भी दे रहे हैं एंड चॉइसेस भी दे रहे हैं, ताकि आप अपने फ्यूचर में सॉलिड कनेक्शन बना सको। ओके, तो पॉजिटिव रहिएगा। एंड दिस इज योर पर्सन फीलिंग। ओके, वेदर आप सिंगल हो तो तभी भी वो क्या सोच रहे हैं, अगर आप मिंगल हो तो आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति क्या है, और मैरिज वाइज भी आपके पर्सन की फीलिंग क्या है। या गाइस, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है कि दिस इज यू। ओके, दिस इज यू एक्वा। सी, क्वीन ऑफ सोल्स का कार्ड है। आपके पर्सन की फीलिंग वो आपको ना एक सॉलिड पर्सन की तरह देखते हैं, वो आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह देखते हैं, वो आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह देखते हैं, वो आपको एक लीडरशिप पर्सन की तरह देखते हैं। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन पर्सन की तरह देखते हैं। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर एक्वा एक्वेरियस। व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर एक्वेरियस? सी, कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आपके पर्सन ना कहीं आपको आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि आपके प्रति कि 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस अवॉइडिंग ट्रिकरी, डिसऑनेस्टी। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है कि कहीं ना कहीं नॉट अ गुड फीलिंग, बट मैं बोल देती हूँ क्योंकि दिस इज द 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। इस रिवर्स है कि इस सरप्राइज द डिच, धोखा या फिर अवॉइड करना या फिर डिसऑनेस्टी। ओके, एंड हियर इज द स्टकनेस। आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है कि कहीं ना कहीं वो स्टक है, बट मैच्योर तरीके से डील कर लेगी। ओके, अगर सिंगल है तो, और अगर मिंगल है तो कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे स्टक है, बट ही और शी इज सॉलिड पर्सन, कॉन्फिडेंट पर्सन की आपके कोई भी नेगेटिव इन्वायरमेंट या फिर नेगेटिव परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। ओके, और अपनी लाइफ में पीस लेके आ जाएंगे। तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है आपके प्रति एक्वा कि आप ना कोई भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो। आप ना अपनी लाइफ में पीस कैसे करके भी पीस क्रिएट कर सकते हो। आप ना कहीं जिस भी एरिया में स्टक भी हो मेंटल तौर पे, या फिर कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन भी ना करो,
तो भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो सकते हो। एक आपको एक मैच्योर पर्सनालिटी की तरह देखते हैं आपके पर्सन, ओके, कि वो हर एक परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से डील कर सकता है या कर सकती है बोल के, ओके। तो अच्छी बात है, आपके पर्सन आपको सॉलिड कॉन्फिडेंट पर्सन देखते हैं, मैच्योर पर्सन देखते हैं, तो इट्स गुड ना। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम में फूल का कार्ड है गाइस। सी, आप अपने रिलेशनशिप को रिबिल्ड कर रहे हो, ओके। तो आउटकम में कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो रही है, ये शुरुआत हो रही है। अगर सिंगल हो तो मिंगल होके न्यू शुरुआत हो रही है, और अगर मिंगल हो तो सारे गिले शिकवे खत्म करके एक नई शुरुआत हो रही है। और कहीं ना कहीं अगर आप मैरिज वाइज कोई ना प्रॉब्लम चल रही थी, तो आउटकम में कहीं ना कहीं एक रिस्क ले रहे, क्योंकि कहीं ना आप लोगों की लाइफ में एम्परर का कार्ड है इस रिवर्स। आपकी कोई भी कनेक्शन, लव, फैमिली या फिर मैरिज वाइज, ओके, या फिर सिंगल थे, आपकी लाइफ के कनेक्शन डगमगा रहे थे, अनकंट्रोल हो गए थे, ओके। तो यहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि आके आप माफी मांग रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि इमेच्योरिटी थे तो अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, या फिर ऐसे ही आप लोगों की गिले शिकवे हो गए थे। तो आउटकम में यहाँ पर आपके कोई भी सिंगल थे, मिंगल थे, मैरिज थे, आपके कनेक्शन वाइज कोई भी लव वाइज, कनेक्शन वाइज डिसऑनेस्टी नहीं बोल सकते, ये इज नॉट अ गुड वर्ड। कोई भी अनकंट्रोल, ओके, कनेक्शन वाइज अनकंट्रोल हो गया हो बचपने की वजह से, या फिर इमेच्योरिटी की वजह से, ओके। तो यहाँ पर ना सामने वाला आके माफी मांग रहे हैं, या फिर मैसेजेस कर रहे हैं, या फिर फोन कॉल कर रहे हैं, या फिर क्लियर हो रहे हैं, ताकि आप कोई भी कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, ओके। सो अच्छी एनर्जी है, फ्रेश स्टार्ट, इसलिए आप ना यहाँ पर रिबिल्ड हो रहे हो, ओके। एंड दिस इज योर गाइडेंस। सी, गाइडेंस में ये सब कब का कार्ड है, ब्लेसिंग है गाइस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपके कोई भी कनेक्शन वाइज ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड इन एनी कनेक्शन। ऑफर है, एक नई शुरुआत है। तो अगेन, कैन यू बिलीव इट, एस ऑफ कप, एस ऑफ कप, एस ऑफ कप, डबल ब्लेस्ड वाला मंथ। सी, अगर कहीं ना कहीं यू फील बॉर्डम, यू फील रिजेक्शन, यू फील मिस अपॉर्चुनिटी, यू फील कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रहे हो अपने पर्सन का, या फिर रिलेशनशिप खोने का, या फिर कुछ भी ऐसा बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, यूनिवर्स आपको डबल ब्लेस दे रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को बनाओ, ओके। फोकस करो। एंड देखिए, आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप बनाने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर मौके भी दे रहे हैं, कोई आके आपको ऑफर भी दे रहा है, मैसेजेस भी कर रहा है, कम्युनिकेशन भी कर रहा है। एंड जो भी आपकी कमी है उसमें यूनिवर्स आपको हैप्पीनेस दे रहे, तो गाइस बनाने की कोशिश कीजिएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर डबल ब्लेसिंग है आपके कनेक्शन वाइज रिबिल्ड होने के लिए। यू वर्थ इट गाइस, यू वर्थ इट। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी एक्वा, अच्छी एनर्जी है, तो इस एनर्जी का इस्तेमाल कीजिएगा, ओके। डोंट फील बॉर्डम, डोंट फील रिजेक्शन। अगर कहीं ना कहीं आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ पर्सन, लैक ऑफ फोकसनेस महसूस कर रहे हो, तो अपने आप में पीस बना के चलिएगा। सी, अपने आप में पीस बना के चलिएगा, एंड अपने उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में ये हैप्पीनेस को लेके आ सको, ओके, रिबिल्ड हो सको, और अपने कनेक्शन को मजबूती दे सको, ओके एक्वा। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एक्वा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लव एंड लाइट, टेक केयर।